पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर अफगानिस्तान के साथ साथ हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। कहने को तो तालिबान अफगानिस्तान में आतंक फैला रहा है, लेकिन डर यहां बैठे कुछ लोगों को लग रहा है। डर उन्हें तालिबान से नहीं बल्कि अपने ही देश की सरकार, अपने ही देश की मिट्टी से लग रहा है। ऐसा ही कुछ डर इन दिनों महसूस कर रहे हैं मशहूर शायर मुनव्वर राना। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मुनव्वर राना ने अफगानिस्तान के हालातों का हवाला देते हुए यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और यहां तक कह डाला कि यूपी में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है और बदकिस्मती से वो भी एक मुसलमान है। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे तबरेज राना की राय अपने पिता से थोड़ी अलग दिखाई देती है। तबरेज राना ने इस हिंदू मुसलमान की जुबानी जंग पर कहा है कि उनके कई दोस्त हिंदू हैं, उन्हें कभी किसी हिंदू से कोई परेशानी नहीं हुई। एक लड़के को बचाएंगे दूसरे को फंसा देंगे, दूसरे को बचाएंगे तीसरे को फंसा देंगे। तो कोई आखिरी उम्मीद आपको दिखती है? आखिरी उम्मीद ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जुर्म है मुसलमान होना, और बदकिस्मती से मैं मुसलमान हूँ। नहीं सर, मुसलमान होने के नाते नहीं। हाँ, ये होता है कि अब मेरे वालिद या हम लोग, ठीक है, हमारी विचारधारा वो नहीं है जो भाजपा की है, लेकिन एज अ मुस्लिम नहीं, क्योंकि मुझे आज भी जितने फ़ायदे पहुँचे होंगे वो मेरे हिंदू फ्रेंड्स की वजह से। मुसलमान दोस्तों ने सिर्फ नुकसान किया मेरा, मैं ये बोल्डली कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान गलत हैं, लेकिन जो मेरा फ्रेंड सर्किल है मुसलमानों का, उन्होंने तो बिल्कुल भी कभी मेरे लिए बेहतर नहीं किया होगा। हाँ, लेकिन ये है कि एज अ मुस्लिम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही थी। जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था तबरेज राणा को, उसके बाद जो बयान दिया गया था मुनव्वर राणा की तरफ से। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, मुसलमान दोनों हैं, पिता और बेटा, लेकिन पिता कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें डर लगता है और बेटा कह रहा है कि डर नहीं लगता है। बिल्कुल दिव्या, देखिए मुनव्वर राना भले ही मशहूर शायर हैं, लेकिन उनके मजहबी जो बोल हैं वो लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तरह तरह की बातें करते रहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए यूपी में मुझे सताया जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं चला जाऊँगा। लंबे समय के बाद जो इनका बेटा तबरेज राना फरार था, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी रिहाई हुई तो उसने बिल्कुल इतर बात की अपने पिता से। उसने कहा कि मेरे तमाम हिंदू दोस्त हैं और जो मेरे हिंदू दोस्त हैं उन्होंने मुझे फ़ायदा पहुँचाया है, मुस्लिमों से मेरा नुकसान हुआ है और मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं तबरेज राना से मुनव्वर राना को एक सीख लेनी चाहिए कि इस तरीके की बातें करके माहौल खराब करने का काम उत्तर प्रदेश में ना किया जाए। सवाल ये उठता है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपके ऊपर कानूनी धाराएं लगेंगी, आप कानून की जद में आते हैं, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आपने कोई गलत काम किया है, तो आपको उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तमाम सारी बातें करते हैं। हम जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं तालिबानी, मुझको घोषित कर दो, मुझको अफगानिस्तानी घोषित कर दो। तो इस तरीके की बातें वो करके लगातार सुर्खियों बने रहते हैं और जो जैसे कि उनके बेटे का बयान आया है वो इससे बिल्कुल इतर है। तो कहीं ना कहीं सोचना होगा मुनव्वर राना को कि ऐसी बातें करने से, जो सांप्रदायिक बातें करने से कहीं ना कहीं जो आपसी सौहार्द है वो लोगों का खराब होता है। लेकिन मुनव्वर राना की जो बातचीत है उससे जो आम अगर मुस्लिम नागरिक हैं उनसे बात करें तो वो उनकी बात से मयूर, और देखिए कहा भी जाता है कि विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये बात पूरी दुनिया पे लागू होती है। तालिबान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ से क्या मतलब है। लेकिन मुनव्वर राना सिर्फ एक माहौल क्रिएट हमेशा करते रहते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है तो वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं। यूपी छोड़ देंगे, यूपी में उन्हें डर लग रहा है, इतनी बड़ी आबादी है मुस्लिमों की उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद इस तरीके की बात करते हैं कि मुस्लिम होना उत्तर प्रदेश में गुनाह है। तो उनसे कोई इससे सवाल पूछे कि आखिर गुनाह है तो ऐसा कौन सा काम किया जा रहा है, यूपी सरकार ऐसा कौन सा काम कर रही है कि मुनव्वर राना को डर लगता है। आखिरकार उनको अपने बेटे से बात करनी चाहिए और बेटे को, पिताजी को समझाना चाहिए कि इस तरीके की बातें। बिल्कुल मयूर, देखिए इसलिए हम कई तरीके के सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इस तरीके के बयान देकर एक धर्म विशेष में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल डर का माहौल पैदा करने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है। जिनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर आम मयूर में लौटूंगी आपके पास, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मुनव्वर राना कह रहे हैं कि मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है
उन्हें यूपी में डर लगता है, लेकिन तबरेज उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता डर। मुनव्वर राना को एक शायर के तौर पर हिंदुस्तान की जनता ने सर माथे बिठाया था। इस बात की कभी कोई परवाह किसी ने नहीं की कि वो किस मत के हैं, किस मजहब के हैं, किस जाति के से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब से मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में सियासत को घोलने का काम किया और सियासत के साथ साथ मजहबी नगमात जब से उन्होंने छेड़ना शुरू किया, तब से मुनव्वर राना साहब तमाम तरह की उल जुलूल हरकतें करने लगे हैं, उल जुलूल बातें कहने लगे हैं। इस प्रकार की बात कहना कि देश में मुसलमान होने के नाते उनको संकट है, ये अपने आप में उसी तरह का नैरेटिव है जो नैरेटिव लंबे समय से कांग्रेस या विपक्ष, समूचा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन से ये स्थापित कर दिया है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास केवल नारा नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको लागू करके दिखा रहे हैं। अपने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में सबको साथ लेकर के चले हैं। लेकिन मुनव्वर राना ये सियासत के नाते केवल मजहबी बातें कहते रहे हैं और उससे सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अब चूंकि उनकी शायरियों में, उनकी कविताओं में अब दम नहीं बचा है, इसलिए वो मीडिया में फिजूल की राकेश जी, लेकिन ये मुनव्वर राना को भी समझना चाहिए कि यही वो देश है, यही वो यूपी है जिसने प्यार, सम्मान, इतना मान दिया उन्हें, और उनकी जो बातें हैं, उनके जो बयान है, उसका गहरा असर श्रोताओं पर पड़ता है, तो कम से कम मैसेज सही जाना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर जब शायर अच्छी शेर पढ़ता है, जब कवि अच्छी कविता पढ़ता है तो उसको बहुत सारी तालियां मिलती हैं। लेकिन आज यही कारण है कि मुनव्वर राना को हर समाज से आज गालियां मिल रही हैं और खुद उनका बेटा उनकी बात के साथ अब इत्तेफाक नहीं रख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें समाज में विभाजन उत्पन्न करने का काम करती हैं। आज जितने भी पुराने शायर हैं, जो उनके दौर के शायर हैं, उनके दौर के कवि हैं, वो सब बहुत आज इस बात से चिंतित है कि मुनव्वर राना साहब को क्या हो गया है। या आज मीडिया में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। वो शायर जिसको इतना एहतराम दिया है इस देश ने, इतना मान सम्मान दिया है, अलग अलग प्रकार के पुरस्कार उनको मिले हैं, बावजूद इसके जीवन के उत्तरार्थ में आकर के वो इस प्रकार की हरकतें करेंगे, इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन राकेश जी, कभी वो तालिबान को लेकर बयान देते हैं, कभी कहते हैं कि अगर दोबारा से मुख्यमंत्री आए तो मैं यूपी ही छोड़ दूंगा। इस तरीके के बयान देकर वो क्या कहना चाहते हैं? देश की छवि भी तो इस पर, इसका असर पड़ता है देश की छवि पर भी इस तरीके के बयानों से। देखिए, बहुत सारे शायर ऐसे हैं, बहुत सारे कवि ऐसे हैं, साहित्यकार ऐसे हैं, लेखक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी कविताओं से, अपनी शायरियों से इस देश को मजबूत करने का काम किया है, देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और एक समय में मुनव्वर राना की शायरियों में भी वो बातें हुआ करती थी। लेकिन अब जब उनकी शायरियों में दम नहीं बचा है, अब वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, तो कई बार इस प्रकार के वो जानबूझ करके मजहबी बातें कह करके, विभाजन की बातें कह करके वो जानबूझ करके अट्रैक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे अट्रैक्शन नहीं होता है, इससे लोग नाराज होते हैं, लोग इसके उनकी मुखालफत करते हैं और उनके घर के भीतर से इस बात की मुखालफत हो रही है। और यही कारण है कि आज उनके बेटों में उनका ये संस्कार दिखाई पड़ रहा है। आज किस तरह से उनका बेटा अपराध में लिप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको बेहतर है कि वो अपने घर के भीतर। राकेश जी, लेकिन कई दल तो ऐसे हैं ना जो कि कहते हैं इस बात को कि बीजेपी की तरफ से अगर कोई कार्रवाई भी होती है या कुछ काम भी होता है तो वो एक तरफा होता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अगर एक तरफा कार्रवाई करनी होती तो मुनव्वर राना पर कार्रवाई हो जाती। देखिए, जो अपराध करेगा उस अपराधी की जाति और मजहब को देखे बिना कठोरता से कार्रवाई होगी। मुनव्वर राना के बेटे ने अगर कोई अपराध किया है तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अपनी, और इन्वेस्टिगेशन में जब कोई साक्ष्य मिले हैं तो उन साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं मानता हूं कि किसी भी कार्रवाई को जाति और मत मजहब के आधार पर भेदभाव अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, ये पहले हुआ करता था। जब अखिलेश यादव जी की शासन सत्ता होती थी कि मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपियों को हेलीकॉप्टर से बुला करके घर में नाश्ता कराया जाता था और जो निर्दोष थे, निरपराध थे, उनको जेल भेजा जाता था। इसी कारण दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि आज जो गलत है उसको गलत कहा जा रहा है, आज जो गलत है उस पर कार्रवाई की जा रही है, और जो निर्दोष है उसको किसी तरह से कहीं लेबल नहीं किया जा रहा है, कहीं फंसाया नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि आज लोगों का विश्वास बढ़ा है शासन में, प्रशासन में, सरकार में, व्यवस्था में। और इसीलिए आज कोई कहीं पर भी इस प्रकार के दंगे, फसाद, इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है। ये इस बात का प्रमाण है। लेकिन मुनव्वर राना साहब को न जाने क्या हो गया है कि वो आज इस तरह की हल्की बातें कह के अपनी जितनी भी ख्याति उन्होंने अर्जित की थी उसको खुद ही मटियामेट करने का काम कर रहे हैं। जितना उन्होंने नाम कमाया था उसको खुद ही डुबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राकेश जी, आपको नहीं लगता कि ये जाति, धर्म, छूत पात, ये सब चीजें जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी क्यों उछलती हैं?
नहीं, मुनव्वर राना साहब चुनाव से पहले से ही इस प्रकार की बातें कह रहे हैं और ये बात देख करके हम जैसे लोग, जो लोग उनकी शायरियों को बहुत पसंद किया करते थे, बहुत दुख पहुंचता है। हम लोगों ने उनकी तमाम शायरियों को बड़े एहतराम से सुना है, उन्हें बड़ा मान सम्मान दिया है, लेकिन आज जब वो इस प्रकार की बातें कहते हैं जो भारत विरोधी होती हैं, जो समाज के लिए विरोधी होती हैं, जो विभाजनकारी होती हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमत हो सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, शायर के लिए ये मना नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल पर प्रतिकूल टिप्पणी न करे, लेकिन आप टिप्पणी करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वो टिप्पणी कहीं समाज में वैमनस्यता तो उत्पन्न नहीं कर रही, कहीं वो समाज को विभाजित तो नहीं कर रही है, कहीं वो टिप्पणी देश के खिलाफ तो नहीं जा रही है। बिल्कुल राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त शायर दमदार बनारसी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बनारसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बनारसी जी, ये जो बयान मुनव्वर राना की तरफ से दिया गया, वो कहते हैं कि यूपी में खासतौर पर एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है और सबसे बड़ा गुनाह आज के दौर में मुसलमान होना है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुनव्वर राना साहब बहुत ही अच्छे शायर हुआ करते थे मेरी नजरों में, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है कोई मानसिक स्थिति के गड़बड़ हो जाने से उनके उल जुलूल बयान आते रहते हैं। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को सींचने में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, दोनों ने मिल करके अपना योगदान दिया है। हम किसी एक पक्ष पे दूसरे पक्ष की प्रताड़ना का कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। आज तक, अभी तक वैमनस्यता बनी हुई है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनव्वर राना साहब को ये गलत फहमी है, पता नहीं कहां से गलत फहमी हो जाती है। हिंदुस्तान में जितना सुखी मुसलमान है उतना सुखी किसी अन्य देश में हो तो बताएं। अभी आप काबुल की तस्वीरें देख रही हैं, अफगानिस्तान की तस्वीरें देख रही हैं। यहाँ पर तो जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि हमें गर्व होता है कि हम भारत में जन्म लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस पक्ष को मानते हैं कि मुसलमान होना गुनाह है या हिंदू होना गुनाह है, क्या आप एक पक्ष को निकाल करके सुखी रह पाएंगे? लड़ना तो हमारी प्रवृत्ति है, हमारे जीन में है। जब मनुष्य का पृथ्वी पर उदय हुआ तभी से लड़ने की प्रवृत्ति डेवलप हुई। अगर मुसलमानों को हटा दें हिंदुस्तान से तो ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में लड़ेंगे। अगर हिंदुओं को आप हिंदुस्तान से हटा दें तो सिया और सूफी बिल्कुल। और आपस में यही लड़ेंगे। बात दमदार जी देखिए, समझनी भी चाहिए मुनव्वर राना को कि अपने शब्दों के जरिए, अपनी शायरी के जरिए एक समाज में बड़ा मैसेज भी जाता है और वो समाज को जोड़ने का होना चाहिए, ना कि तोड़ने का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।